बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। पुराने तरीक़े छोड़िए, बिल्कुल नए तरीक़े से फ़िंगर फ्राइज़ बनाना सीखिए, और वो भी इतने मज़ेदार, इतने शानदार कि ये दिल मारेंगे। और आप बना बना के थक जाएंगे, लेकिन घर वाले खा के नहीं थकेंगे, क्योंकि है ही बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब। जैपनीज़ फ्राइज़ की ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। सबसे बड़ी बात, हम इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा रेस्टोरेंट स्टाइल मायो सॉस खुद घर में ही रेडी करेंगे। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से इतने नरम, मुंह में घुल जाने वाले ये फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे आलू चाहिए होंगे, जो कि मैंने 1.5 किलो लिए हैं। और उनको अच्छे से वॉश करने के बाद इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। इसको पील ऑफ कर दिया है छिलका उतारने के बाद। आप चाहे तो इसको प्रेशर कुकर में भी डाल के जल्दी से इसको बॉईल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसको कढ़ाई में बॉईल कर रही हूँ। मैंने कुल्ला सा पानी लिया है और थोड़ा सा ही गर्म होने के बाद सारे आलू की कटिंग करके इसमें शामिल कर देंगे, और इसको छोड़ देंगे जी 15 से 20 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए। इसको हमने अच्छी तरह गलाना है, और अच्छी तरह जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए उसके बाद हम चेक करते हैं। ये देखिए जी, ये 100% कुक है। तो यहाँ पे हमने इसका सारा पानी निकाल लेना है और इसको छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। ऐसे ही हमने इसको गरम गरम मैश नहीं करना। अगर आप इसको गरम गरम इस तरह मैश करेंगे तो फिर वो जो बहुत ज़्यादा पतला सा पेस्ट उसका बन जाएगा। इसलिए इसको आपने थोड़ा सा ठंडा करना है, रूम टेम्परेचर पे आने देना है। उसके बाद हमने इसको अच्छे से मैश करना है कद्दूकश के ज़रिए, या फिर इस तरह मैशर की मदद से इसको अच्छे से मैश करेंगे। इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे। यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, और चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच। 3 खाने के चम्मच भर के यहाँ पे मैं इसमें कॉर्नफ्लोर का शामिल कर रही हूँ। इससे ज़्यादा अगर आप ऐड करेंगे तो इसका जो पेस्ट है वो अच्छा नहीं बनेगा। हरा धनिया इसमें शामिल करूँगी, और अच्छी तरह अब हमने इसको मिक्स करना है। जैसे कि हम आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। यहाँ पे हमें टोटल 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और ये झटपट जो है अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। हाथ से मिक्सिंग इसलिए करेंगे कि इसके अंदर कोई भी आलू थोड़ा सा रह चुका हो साबुत, तो हम उसको इस तरह मैश कर सके। यहाँ पे जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे, ये नीचे जो बर्तन है उसको छोड़ता जाएगा आलू, और हाथों से चिपकना भी इसका ख़त्म हो जाएगा। ये बिल्कुल जो है डो के फॉर्म में आ चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको 5 मिनट आपने ऐसे ही खुला छोड़ना है, ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए। तब तक हम इसके लिए ज़बरदस्त सा सॉस रेडी कर लेते हैं। 2 खाने के चम्मच भर के यहाँ पे मैंने मायोनीज़ लिया है, और उसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के ठंडा दूध, और इसको अच्छी तरह फेंटेंगे। इसको जैसे जैसे हम मिक्स करते जाएंगे ये दोबारा से क्रीमी होता जाएगा। यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एक तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, दूसरा इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही इन्हेंस होके आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर बनेगा। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 खाने का चम्मच टोमेटो केचप, 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे चिल्ली सॉस, और 1/3 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। ये जो सॉस है ये कुछ इतने मज़े का बनता है, आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। 1 हफ्ते के लिए आप इसको किसी भी फास्ट फूड के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें फिंगर फ्राइज़ बनाने के लिए एक शॉपर की ज़रूरत होगी। इस तरह एक फ्लैट सा शॉपर लेंगे और उसके अंदर सारा मिक्सचर रखेंगे। यहाँ पे अब हमने इसको बेलना है, फ्लैट करना है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे शॉपर का इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर इस तरह शॉपर ना हो तो आपने काउंटर पे मैदा डस्ट करने के बाद इसके ऊपर भी मैदा डस्ट करना है, और आपने इसको इस तरह फ्लैट करना है बेलन की मदद से। यहाँ पे आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हमने इस जो आलू का मिक्सचर है इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना, पूरा इक्वल हमने इसको एक साथ बेलना है, और जी इसको हमने थोड़ा सा मोटा ही रखना है। अगर आप इसको बहुत पतला रखेंगे तो इसके शेप्स जब हम इसको फ्राई करेंगे तो उठाते हुए वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से अपनी इसकी मोटाई जो है वो इतनी ही रखनी है जितनी मैं आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे एक बड़ा सा चाकू लेंगे ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो, और एक ही साइज़ की यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तकरीबन आधा इंच के बराबर मैं कटिंग कर रही हूँ, और जी बहुत ही आसान तरीके से इसकी कटिंग हो जाती है। अगर छुरी के साथ ये लगे तो आपने छुरी के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाना है। अब यहाँ पे दरमियान में भी मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, और हमारे सारे फ्राइज़ जो है ये रेडी हो चुके हैं फ्राई होने के लिए। दूसरी साइड पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। एक फ्राइज़ उठाते हुए आपको दिखाती चलूँ, इसका शेप बहुत ही ज़बरदस्त आया है। अगर किसी जगह पे आप
आपको लगे कि ये फट रहा है तो आपने दोबारा से हाथ के ज़रिए इसको शेप दे देनी है। लेकिन वैसे जिस तरह हमने इसको ठंडा होने के बाद इस तरह इसका फ्लैट सा बना के इसके फ्राइज़ बनाए हैं ना, तो इस वजह से इसका जो शेप है वो हरगिज़ ख़राब नहीं होगा। और ये देखिए हाथ में भी आप आसानी से इसको उठा सकते हैं। यहाँ पे दूसरी साइड पे मैंने गरम ऑयल जो है वो गरम होने के लिए रख दिया था। आपने ज़्यादा गरम ऑयल ही इस्तेमाल करना है। अगर आप ठंडे ऑयल में ये फ्राइज़ डालेंगे तो वो जो है फूलते हुए फट जाएंगे। यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है। और बहुत ज़्यादा डीप आपने इनको फ्राई नहीं करना, इस तरह आपने इसको फ्राई करना है ताकि इसका जो शेप है वो ख़राब ना हो। और इसको 2 मिनट से 3 मिनट के लिए छोड़ देने के बाद इसकी साइड को हमने चेंज करना है। डायरेक्ट इसके साइड्स को चेंज मत कीजिएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। और यहाँ पे आपने जल्दी से नीचे कमेंट में अपने शहर के बारे में मुझे बताना है कि आप कहाँ से मुझे वॉच कर रहे हैं। बड़ी ही खुशी होती है जब आप डिफरेंट जगहों से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं और ये दिल बहुत खुश होता है कि कहाँ कहाँ हमारी वीडियोस जो है वो पहुँचती है और लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ पे टोटल इसको 4 मिनट लगेंगे और हमारे फ्राइज़ जो है ये अच्छी तरह इस पर खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा। इसके बाद हमने इसको निकाल लेना है। यहाँ पे मैंने इसको बहुत एहतियात से निकालना है और आपने अभी ख़ुद मुझे कमेंट में लिख के बताना है कि आपको ये मज़े के लग रहे हैं या नहीं। इसका जो फ्लेवर होगा वो इतने मज़े का होगा ना कि आप इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। और जब आप एक बार बच्चों को ये फ्राइज़ बना के खिलाएंगे तो बस जी हर हफ्ते आपको इसी की फरमाइश होगी कि मम्मा वो वाले फ्राइज़ बनाएं जो उस दिन बनाए थे। तो आप जब भी बनाएं अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करें। ऐसे ही करके मैंने सारे फ्राइज़ जो है वो रेडी कर लिए हैं और अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर। आप चाह के भी इसका फ्लेवर जो है वो नहीं भूल पाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार ये फ्राइज़ जो है ये बनते हैं। जब आप इसको खाएंगे ना तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने इसके अंदर चीज़ का इस्तेमाल किया हो, क्योंकि अंदर से ये बहुत चीज़ी सा होता है और ऊपर से बहुत क्रिस्पी सा, लाइक दिस आप देख सकते हैं। ये देखिए जी, अंदर से ऐसे लगता है जैसे हमने किसी चीज़ के अंदर इसकी स्टफिंग की हो, किसी पापड़ के अंदर हमने इसकी स्टफिंग की हो। और तो बहुत ही मज़ेदार शानदार से बनते हैं। आपने लाजमी बनाना है, जल्दी से इस वीकेंड पे बनाइएगा। अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के लिए फातिमास किचन को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।